हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा में रहा टॉपिक एआई एक्शन सबमिट। इसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखिए कि यह जो है ना, तीसरा सबमिट था, ठीक है, और यह फ्रांस ने होस्ट किया, ठीक है। फरवरी में यह होस्ट हुआ, जिसमें को होस्ट रहा कौन कौन, तो इंडिया और फ्रांस, जिसमें आपके मोदी जी और इमैनुअल मैक्रो ने क्या किया, को चेयर किया, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, तो रखिएगा ध्यान में कि यह तीसरा सबमिट था। पहला यूके में, दूसरा साउथ कोरिया में, तीसरा है जो फ्रांस में हुआ है, और इसमें मोदी जी और इमैनुअल मैक्रो ने को होस्ट किया है। इसका 5 थीम है, ठीक है, कि पब्लिक इंटरेस्ट एआई, ठीक है, पब्लिक यानी पब्लिक के इंटरेस्ट में, दिमाग में से रखिएगा, पब्लिक के इंटरेस्ट में एआई हो, ठीक है। अब इसके लिए फ्यूचर हो किसका, फ्यूचर ऑफ वर्क का, फ्यूचर ऑफ इनोवेशन एंड कल्चर का, है ना, काम का, फिर नवाचार का और संस्कृति का, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तीसरा जो है ट्रस्ट है, पब्लिक को फ्यूचर में ट्रस्ट करना पड़ेगा एआई पे। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, ट्रस्ट तभी करेंगे जब ग्लोबल गवर्नेंस हो और एआई डिवाइड को है जो कम किया जा सके। तो ऐसे कर करके दिमाग में कुछ निमोनिक्स बना करके हमें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे 5 पॉइंट पे, पब्लिक इंटरेस्ट हो, पब्लिक इंटरेस्ट हो, पब्लिक इंटरेस्ट के बाद हम बात करेंगे इसका फ्यूचर, वर्क में, इनोवेशन में, कल्चर में। फ्यूचर के बाद तीसरा में क्या बोले, तो तीसरा में ट्रस्ट करना पड़ेगा, ग्लोबल एआई गवर्नेंस, और फिर हमें गैप को क्या करना पड़ेगा, कम। अब इसके लिए है जो गोल क्या रखा गया है कि सबके लिए कॉमन रूल हो, है ना, कॉमन रूल हो, यानी ग्लोबल एआई गवर्नेंस हो गया। इन्वायरमेंटल एंड जॉब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसके लिए इथिकल और सस्टेनेबल एआई की बात करी गई और इंक्लूसिव एआई की बात करी गई। तो मतलब सबके लिए कॉमन रूल हो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पर, और फिर लो मिडिल कंट्री जो हैं, है ना, उनको सपोर्ट करना है। तो कहने का मतलब है कि ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो इधर वाला पॉइंट्स लिख पाएंगे। अब इसके लिए आउटकम क्या है, इसका थीम रखा गया था इंक्लूसिव सस्टेनेबल एआई फॉर पीपल एंड प्लानेट। तो इसमें 58 कंट्री है जो साइन किया, यूएसए और यूके है जो नहीं किया। इसके लिए देखिए पब्लिक इंटरेस्ट एआई इनक्यूबेटर लाया गया ताकि टेक्नोलॉजी डिवाइड को कम किया जा सके। एआई का जो इम्पैक्ट है ना, तो इसको कम करने के लिए क्या होना चाहिए, तो कोalition होना चाहिए। और फिर फ्रांस 400 मिलियन का फंड किया है। फ्रांस कहता है कि एआई का रूल है जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि एआई का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। जेडी वांस जो भी इंडिया में आए हुए हैं, तो इन्होंने वार्न किया है क्या, कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है जो नहीं होना चाहिए। इसके बाद है जो सुंदर पिचई ने आपका कहा है कि यह गेम चेंजर साबित होगा हेल्थ, एजुकेशन और क्लाइमेट को लेकर करके। मोदी जी ने कहा कि एआई जो है कोड है ह्यूमनिटी का इस सेंचुरी में। तो अब देखिए इसके पॉइंट्स को याद रखना चैलेंजिंग टास्क है ना। तो सबसे पहले हम अब इसका बिना देखे चीज़ों को हम क्या करेंगे, रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एआई सबमिट जो हुआ, यह तीसरे नंबर का सबमिट हुआ, फ्रांस में हुआ। पीएम मोदी जी ने भाग लिया और इमैनुअल मैक्रो ने क्या किया, भाग लिया। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे, तो इसके लिए 5 पॉइंट पे चर्चा कीजिए। सॉरी, हाँ, पहला पब्लिक इंटरेस्ट एआई हो गया। पब्लिक इंटरेस्ट क्यों लेगी, क्योंकि यह फ्यूचर है। फ्यूचर किस चीज़ का, वर्क का, इनोवेशन का, कल्चर का, है ना। फिर क्या होना चाहिए, तो लोगों को क्या करना चाहिए, एआई में ट्रस्ट करना चाहिए, है ना। ट्रस्ट कब करेंगे, जब ग्लोबल गवर्नेंस होगा एआई को लेकर करके, और टेक्नोलॉजी डिवाइड को क्या किया जाएगा, गैप को कम किया जाएगा। इसके लिए क्या किया गया है, तो ग्लोबल गवर्नेंस तो होना चाहिए, तो ग्लोबल एआई गवर्नेंस की बात करी गई, यानी कॉमन रूल होगा। इसके बाद है जो आपका इसका, है ना, इथिकल और सस्टेनेबल इसका यूज होगा, ठीक है। इसके लिए क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जॉब पे, एनवायरनमेंट पे, ठीक है। और फिर इंक्लूसिव होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए सबके लिए। इसके बाद है जो 58 कंट्री ने इस पर साइन किया है, यूके, यूएसए जो साइन नहीं किया है। और इसका थीम रखा गया था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई फॉर पीपल एंड प्लानेट रखा गया था, ठीक है। अभी क्या किया गया है, तो एआई इनक्यूबेटर लाया गया है पब्लिक के इंटरेस्ट में ताकि टेक्नोलॉजी गैप को कम किया जा सके, सस्टेनेबल एआई हो, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट है जो कम से कम पड़ सके, निगेटिव इम्पैक्ट खास करके, और 400 मिलियन खर्च यह कर रहा है। फ्रांस बोलता है कि थोड़ा रूल
है ना, लचीला होना चाहिए। वही जेडी वैंस ने कहा कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशन ठीक नहीं है। सुंदर पिचई ने कहा कि गेम चेंजर होगा हेल्थ एजुकेशन क्लाइमेट के लिए। मोदी जी ने कहा कि एआई जो है कोड है ह्यूमनिटी का। तो इस वे में चीज़ों को, इनके पॉइंट्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए फिर से बात करेंगे। तो क्या है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई, है ना, फॉर पीपल एंड प्लानेट। यह इसका क्या था, थीम था। पहला पॉइंट हो गया। इसमें याद रखिएगा कहाँ हुआ, फ्रांस के पेरिस में हुआ। तीसरे नंबर का समिट है। मोदी जी और इमैनुअल मैक्रो ने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें अभी 58 कंट्री ने है जो इस पर सहमति जता लिया है। इसका की पॉइंट क्या रखा गया था, तो सबसे पहले 5 गो जो है ना, थीम वाला पॉइंट याद रखिए कि पब्लिक इंटरेस्ट, एआई की बात हो गई। पब्लिक इंटरेस्ट क्यों रखेगा, क्योंकि फ्यूचर है वर्क का, इनोवेशन का और कल्चर का। अच्छा, फ्यूचर है तो क्या करना चाहिए, हमें ट्रस्ट करना चाहिए एआई में। ट्रस्ट कैसे करेंगे, तो ग्लोबल गवर्नेंस बढ़ाना पड़ेगा। ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, तो टेक्नोलॉजी डिवाइड को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। टेक डिवाइड को कम करना पड़ेगा। तो क्या किया गया, तो ग्लोबल गवर्नेंस की बात करी गई जिसमें कॉमन रूल होगा, पहला बात। इसके बाद इथिकल हो और सस्टेनेबल हो, कि इन्वायरमेंट और जॉब पे इम्पैक्ट वाला। फिर यह क्या हो, इंक्लूसिव हो। सब टेक डिवाइड करेंगे तो यह इंक्लूसिव ही तो होना चाहिए। ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस बढ़ाएंगे, फिर इथिकल और सस्टेनेबल वाली बात, फिर बाकी है ना टेक्नोलॉजी डिवाइड को कम करने के लिए लिख दीजिए स्टेप लिए गए हैं, है ना, मतलब कॉलिशन किए गए हैं। और $400 मिलियन खर्च भी फ्रांस के द्वारा किया गया है। तो ऐसे कर करके चीज़ों को, है ना, इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर करके आंसर को लिखिए, चकाचक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।